लीजिए सर, आपके गर्मा गर्म समोसे। ये ले तेरे समोसे। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे समोसे के साथ में चटनी भी दी है और ये दही भी दी है और बहुत अच्छे से प्लेट में सर्व करके दिया है, लेकिन इस लड़की को आपने डिस्पोजल प्लेट में दिया है, ऊपर से ना तो वहाँ पे चटनी है ना दही है। ऐसा क्यों? सर एक्चुअली प्लेट्स ना खत्म हो गई थी तो मैंने इसको इसलिए डिस्पोजल में दे दिया। और रही बात चटनी और दही की, तो चटनी और दही की ना सर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। जितने पैसे इसने दिए उसके हिसाब से मैंने इसको समोसे दे दिए। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती हूँ ना, इसलिए इन्होंने मुझे पेपर प्लेट में दिए। और आज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैं कई बार यहाँ पर आई हूँ, तब भी ये ऐसे ही बोलती थी कि प्लेट खत्म हो गई। पहले किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और आज पहली बार किसी ने मेरे हक के बारे में बोला। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों को ना मैंने यहाँ पे अंदर बैठ के खाने की परमिशन दे दी ना, तुम्हारे लिए यही बहुत है। तो फालतू बकवास मत करो, अपना खाना खाओ और निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। आपको ये पता नहीं है कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं? और मुझे एक बात बताइए, कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि समोसे के साथ में दही और चटनी के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं? सर एज सच कोई पैसे तो नहीं रखते, लेकिन जो लोग यहाँ पर आते हैं ना वो लोग हाई स्टैंडर्ड और क्लासी होते हैं। इसको देखो सर, इसकी कोई क्लास है? इसको मैंने अंदर बैठ के खाने की परमिशन दे दी ना, यही इसके लिए बहुत है। जल्दी से अपना खाना खाओ, यहाँ से बाहर निकलो। मैडम आप कैसी बात कर रही है? मैंने आपको इन समोसे के पैसे दिए तो हैं। अरे तो पैसे दिए तो पैसे देके कोई एहसान थोड़ी ना किया है। पैसे के बदले में तुम्हारे समोसे तुम्हें दे दिए ना मैंने, तो फालतू की बकवास मत करो। और पैसे से ना स्टेटस और क्लास नहीं खरीदा जाता, ठीक है? अपने कपड़े देखो और मैम और सर को देखो। फालतू का कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, एक लड़की हो के लड़की से कैसे बात करनी है? कितनी बदतमीज हो तुम। और वो सही तो बोल रही है, पैसे हमने भी दिए हैं तुम्हें, पैसे उसने भी दिए हैं, तो तुम्हें भी उसे प्लेट में सर्व करना चाहिए। अरे क्या मैम, क्या आप एक भिखारी लड़की के लिए अपना क्लास और अपना स्टैंडर्ड लो कर रहे हो? मतलब आप अपने आप को देखो ना, और आप इसको देखो। मैम आप जैसे लोग ना हमारे लिए स्पेशल कस्टमर्स होते हो। आप लोग आते हो तो हमारे रेस्टोरेंट की शान और शौकत बढ़ती है, और आप क्या इस फालतू लड़की के लिए बहस कर रहे हो? मैं इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसकी इमेज बिल्कुल पर्टिकुलर रखूँ, इसलिए हम लोग इन लोगों को अलाउड नहीं करते यहाँ पर आना। अच्छा, तो आप यहाँ के मैनेजर हो, तो जब आपको यहाँ पे जॉब पे अपॉइंट किया गया तो कहीं पे रूल्स रेगुलेशन या गाइडेंस आपको मिली थी कि जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं वो सिर्फ महंगी गाड़ी या महंगी कार या महंगे कपड़े पहन कर ही आए? अगर नॉर्मल कस्टमर आते हैं तो आप उनको इस तरह बुरे बिहेव से और बैड बिहेव से ट्रीट करोगे? नहीं सर, एज सच कोई गाइडेंस तो नहीं है। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके बॉस का नाम क्या है? ऑब्वियसली सर, मुझे पता है उनका नाम, बट आपको सबसे क्या करना है? आप लोग अपना खाना खाइए ना। नहीं, हमें कुछ नहीं करना, लेकिन हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि यहाँ के ओनर को ये सब पता है कि यहाँ पे कैसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अगर उनको पता चलेगा ना तो शायद वो तुम्हें जॉब से निकाल दें। मैम पहली बात तो वो लोग जब तक यहाँ पे आएंगे मैं इसको तब तक यहाँ से निकाल दूंगी, और अगर बाई चांस उन्हें पता चल भी गया तो वो मुझे डांटेंगे नहीं या जॉब से नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट की क्लास मेंटेन कर रही हूँ और ये उनके लिए बेस्ट है। और तू मुँह क्या देख रही है? जरा टाइम वेस्ट मत कर, ठीक है? जल्दी खा और निकल यहाँ से, चल। हमारे ओनर आने वाले, तो देख लेना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कोई बात नहीं सर, आप मेरी वजह से बहस मत कीजिए, मैं बाहर जाके खा लूंगी। नहीं, हैव योर सीट। आपके पास फ़ोन है? हाँ जी सर, फ़ोन तो है। इंटरनेट भी चल रहा होगा? हाँ जी सर। तो क्या आप अपने बॉस का नाम एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हो? श्योर सर। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों यहाँ के ओनर हो। व्हाट अ सरप्राइज सर, आप तो शाम को आने वाले थे, आप एकदम से कैसे आ गए? राइट, हम लोग शाम में ही आने वाले थे, लेकिन मेरी स्वीट वाइफ ने मुझे बोला कि सैम अभी चलते हैं, ताकि ये देख सके कि जो हमारा स्टाफ है वो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, और खाने को लेके भी फीडबैक ले ले। थैंक गॉड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हमने देख भी लिया कि किस तरह आप यहाँ पर कस्टमर्स के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात बताइए, किसने आपको इजाज़त दी कि आप कस्टमर के साथ इस तरह का भेदभाव करो? सर आप खुद ही सोचिए ना, अगर इस तरीके के लोग आपके रेस्टोरेंट में आएंगे तो आपके रेस्टोरेंट की इमेज ही स्पॉइल होगी, और फिर आपका ही लॉस है इसमें। ओह, लॉस होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब मेरे इस रेस्टोरेंट में हर तरीके के कस्टमर आएंगे तब मेरा लॉस होगा, या सिर्फ मेरे कस्टमर में अमीर लोग आएंगे तब मेरा लॉस होगा? मैडम आपको पता है, जिस कंट्री में हम रहते हैं उसका नाम इंडिया है, और इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास की होती है। अगर मिडिल क्लास ऐसे रेस्टोरेंट में आने से पहले उसके कदम डगमगाएंगे बिकॉज ऑफ आप जैसे स्टाफ के कारण, जो कि गरीब लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं और अमीर लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो क्या होगा? इससे हमारा लॉस होगा। आपको समझ आ रहा है?
अरे हमारा फ़र्ज़ बनता है, चाहे कस्टमर एक समोसा खरीदे या एक कोल्ड ड्रिंक खरीदे, हमारा फ़र्ज़ बनता है कस्टमर के साथ अच्छे से अच्छा बिहेव करना और उसे अच्छे से ट्रीट करना, और हमारी हॉस्पिटैलिटी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो, आप मैनेजर की पोस्ट पे हो, तभी तुम ऐसा कर रहे हो, तो बाकी का स्टाफ तो पता नहीं कैसा करता होगा। देखो मैडम, अब हमें आपकी सर्विस हमारे रेस्टोरेंट में नहीं चाहिए। प्लीज़ लीव माई रेस्टोरेंट। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ सर। तुम आगे से भी ऐसे ही करोगी क्योंकि तुमने अपने अंदर की इंसानियत ना खो दी है। सॉरी मिस सरीना, इस गलती की मैं आपको माफ़ी नहीं दे सकता, क्योंकि जो इंसान इस तरीके के गरीब लोगों का मोरल डाउन करे और उनकी डिसरिस्पेक्ट करे, मेरे रेस्टोरेंट में ऐसे लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। प्लीज़ यू कैन गो। सॉरी सर। सुनो, जाने से पहले इनके लिए चटनी और दही लेकर आओ, और प्लेट भी। सर मैं लेके आऊँ? हाँ जी, आप ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इट्स ओके। बल्कि मेरे स्टाफ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में कस्टमर के साथ में इस तरह से बिहेव किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज जो हुआ या अब तक जो होता आ रहा था, आगे से कभी भी नहीं होगा। आप अपने समोसे एंजॉय करिए, और अब आपको जो भी खाना है हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसके आपको कोई भी पैसे नहीं देने। प्लीज़ एंजॉय योर समोसे। अरे ये तो वही लड़की है जिससे मेरे बेटे ने रिश्ते की बात करने के लिए भेजा है। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है। पास की ऑफिस में जॉब करती है, आप जाओ और मिल लो। ठीक है, मैं मिलने के बाद ही ना आगे बात बढ़ाऊंगा। बेटा, मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ हर्षिता से और किसी से नहीं। अरे बेटा देख तो ले। अच्छा ठीक है बेटा, मुझे तो दिखाओ कैसी लड़की है। लड़की बहुत अच्छी है पापा। ठीक है बेटा। ये देखो। बेटा, मैं इससे एक बार मिलना चाहूंगा। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है। पास की ऑफिस में जॉब करती है, आप जाओ और मिल लो। ठीक है, मैं मिलने के बाद ही ना आगे बात बढ़ाऊंगा। ठीक है पापा। ठीक। अरे ये तो वही लड़की है जिससे मेरे बेटे ने रिश्ते की बात करने के लिए भेजा है। ये लड़की का चाल चलन तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं अपने बेटी की शादी इससे हरगिज नहीं होने दूंगा। आ गए पापा? हाँ बेटा, देखा मैंने उसको। वो लड़की ना मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने उसे एक लड़के के साथ बैठे हुए देखा। वो लड़की के हाव भाव ठीक नहीं है, इसलिए ना मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकता। मुझे पता था तुम यही चाहते हो ना, मैं अंकिता से, तुम्हारी मर्जी की लड़की से शादी करूं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं उस लड़की को 2 साल से जानता हूँ, मैं 2 साल से उससे प्यार करता हूँ। बेटा, जरूरी है कि 2 साल से तू उसके साथ है तो वो ठीक हो। मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। मैं इस घर में एक पल नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। ठीक है, तुझे जब माननी नहीं है तो। हर्षिता, हर्षिता, कौन है और कब से चल रहा है सब? सैम, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। देखो, ये मेरे बॉस हैं और मैं इनके साथ पिछले 2 महीने से हूँ। मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना, और मैं तुम्हारे साथ रहूँ भी क्यों? क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है। एक ढंग की नौकरी तक भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहती हूँ, एक अच्छी लाइफ चाहती हूँ, एक लग्जरियस लाइफ चाहती हूँ। जो तुम्हारा प्यार नहीं दे सकता, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो रोहित के पास है। तुमने मुझे कुछ पैसों के लिए छोड़ दिया, और मैंने तुम्हारे लिए अपने बाप को छोड़ा, घर को छोड़ा। अरे वो इंसान तो रिश्ते के लिए तुमसे बात करने के लिए आए थे, और उन्होंने मुझे बोला, सैम वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। लेकिन मैं उन पर चिल्लाया, गुस्सा किया, और घर को छोड़ा सिर्फ तेरे लिए, जो तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। याद रखना, जो इंसान किसी के साथ बुरा करता है ना, उसके साथ एक न एक दिन ज़रूर बुरा होता है, और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। पापा, अरे बेटा,
ठीक है, जीते रहो। पापा फाइनली मैंने आपकी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा किया। और मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आपने सही कहा था, वो लड़की मेरे लिए सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपकी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अरे बेटा, तूने तो बहुत अच्छा किया, जीते रहो। ठीक है बेटा, जाओ। सैम, हर्षिता, तुम? हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसको छोड़ो, हमारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है ना। क्या फ्यूचर? क्या कहा तुमने? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हम शादी करने वाले हैं ना। शादी? वो भी तुझसे? तुझे मेरे पैसों से प्यार था और मेरी तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, और मुझे जो चाहिए था वो तो तुझे पता है। कौन है सैम? ये हर्षिता मेरी एक्स, ये मेरी वाइफ अंकिता। ओह, तो तुम हो हर्षिता। तुमने ही इन्हें पैसों के लिए छोड़ा था ना। और देखो, आज हम दोनों कितने खुश हैं और तुम अभी भी परेशान हो। अरे तुम जैसी लड़कियां ये समझती क्यों नहीं हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लव और रिस्पेक्ट भी मैटर करती है, जैसा सैम मुझे करते हैं। खैर छोड़ो, एक ना एक दिन तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा कि वक्त सबका बदलता है। पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो सिर्फ प्यार। ठीक है, अब आप जा सकते हो। ये लो खाना खा लो। सैम फटाफट वीडियो बना, इसको ना सोशल मीडिया पे डालेंगे और वायरल हो जाएगी, बहुत व्यूज और लाइक्स आएंगे। बेटा, ये तो हमारी वीडियो बना रहे हैं। ये लो भैया। आंटी, आप एक काम करो, मेरे बारे में ना कुछ अच्छा अच्छा बोल दो। अच्छा, अरे बोल दो आपने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, शुक्रिया बोल दो, आप लोगों की मेहरबानी, ऐसा कुछ बोल दो। और थोड़ा रो के बोलना, तभी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। बोलो। मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया, मैं और मेरा बेटा भूखे थे। इस बेटी का भला हो, इसने हमें आज खाना दे दिया। आज 4 दिन बाद हम खाना खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे भैया आप भी बोल दो। हम 2 दिन से बहुत बीमार थे, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप लोगों ने खाना दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे। पक्का वायरल होगी। अरे सैम, इसमें ना 1-2 ही बचे हैं, इनको ही दे दे पूरा डब्बा। हाँ हाँ, दे दो, चलेगा। ये लीजिए, इसमें एक और आप खा लीजिए। चले। अम्मी, अम्मी देखो कितने सारे पैसे हैं अम्मी। अरे बेटा, लगता है ये उन भले आदमियों के पैसे हैं जो बेचारे हमें खाना देकर गए हैं। हाँ अम्मी, अब इन पैसों से हम अच्छा घर ले लेंगे अम्मी, और आपको जिल्लत वाली जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, इधर उधर भटकने की, और इन पैसों से अच्छा खाना खाएंगे अम्मी। नहीं नहीं बेटा, पता नहीं ये पैसे उन्होंने किस काम के लिए रखे होंगे, हम उन्हें पैसे वापस करेंगे। नहीं अम्मी, मैंने दूंगा। आपने देखा वो कैसे हमारी वीडियो बना रहे थे, हमारी बेइज्जती कर रहे थे वो। अरे बेटा कोई बात नहीं, उन्होंने हमारी वीडियो जरूर बनाई, पर हमें खाने के लिए खाना भी तो दिया ना, तू ये भूल गया। और वैसे भी बेटा, ये किसी की हक की कमाई है, हम कैसे रख सकते हैं, और जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। चल बेटा, मेरी बात मान ले, चल हम उन्हें ढूंढते हैं, उन्होंने पैसे वापस करते हैं। अच्छा सैम, वो 4 लाख देता ना मैंने तेरे को, वो निकाल, हम ऐसा करते हैं बैंक में जमा ही करा आते हैं। शिट यार, वो 4 लाख तो मैंने खाने के डब्बे में रख दिए थे। क्या? अरे तू पागल है क्या? इतने सारे पैसे डब्बों में कौन रखता है? गाड़ी में रखना चाहिए था ना। यार मुझे लगा गाड़ी से चोरी हो जाएंगे, इसलिए मैंने खाने के बॉक्सेस में रख दिए थे। एक काम करते हैं, चल के ढूंढते, कहीं मिल जाएंगे।
तेरा दिमाग खराब है? हम सुबह से कितने लोगों को खाना बांट के आए हैं, कहाँ से मिलेंगे पैसे, कहाँ कहाँ जाके ढूंढेंगे? अरे उनमें से किसी भिखारी के पास होंगे, वो लोग दे देंगे। क्या कहा तूने? वो पैसे वापस दे देंगे? अभी तेरे को पता भी है गरीब भिखारी होते कैसे हैं? तूने जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा होगा, समेट के रखने को। अगर हम मांगेंगे ना तो मना कर देंगे कि नहीं है। और तेरा दिमाग खराब है, 4 लाख का नुकसान हो गया हमारे। मैडम, क्या है? दे दिया खाना और नहीं है, निकलो यहाँ से। मैडम मेरी बात तो सुनो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? दूर हट। बेटा एक बार हमारी बात तो सुन लो, हम क्या कहना चाहते हैं। बुढ़िया, मैंने तेरे को एक बार बोल दिया ना कि मेरे पास नहीं है खाना, निकलो यहाँ से। माँ तुम ठीक हो? माँ मैंने कहा था ना तुमसे, ये अमीर ऐसे ही होते हैं, आगे नहीं बेइज्जती करवाने के लिए वापस। ये बोलता हूँ ये पैसे रख लेते हैं, अभी चलते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। अरे नहीं बेटा, ये इनके पैसे, ये हम इनको ही देंगे। और तुम लोग खड़े क्या हो? निकलो यहाँ से। अच्छा दीदी, आप मुझे बताओ क्या हुआ, सब ठीक है? वो ना बेटा, ये जब आप खाना देने आए थे ना, तो इसी वाले डब्बे में ये थोड़े से पैसे पड़े थे, मैंने सोचा आपको वापस कर देते। ये तो हमारे पैसे हैं। इतना, ये तो वही पैसे हैं जो मैंने डब्बे में रखे थे। तुम सही कह रहे थे, इन्होंने तो हमारे पैसे वापस कर दिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो क्या है ना, मेरे पैसे खो गए थे तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और मैंने गुस्से में आपको उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग क्या लगा बेटा आपको कि हम गरीब आपके पैसे लेके खा जाएंगे, लेकर भाग जाएंगे? हम गरीब जरूर हैं, पर हम किसी के हक का पैसा नहीं रखते, हम चोर नहीं हैं। माफ करना बेटा, हम भीख मांग के खा सकते हैं, पर ऐसे किसी के पैसे नहीं रख सकते। चले माँ। एक मिनट, आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं बेटा, ये आपके पैसे आप रखिए, ये मैं नहीं रख सकती। दीदी मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं इसने गुस्से में आपको क्या क्या बोल दिया और आपके साथ बहुत बदतमीजी की, तो प्लीज़ ये माफ़ी के तौर पर आप ये पैसे रख लीजिए, शायद आपके काम आ जाए। दीदी मेरी मदद कर दो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ओए, तूने यहाँ से बच्ची को भागते हुए देखा है? नहीं, मैंने किसी बच्ची को भागते हुए नहीं देखा। चुपचाप बता रही नहीं बता रही? शायद मैंने उस तरफ एक लड़की को भागते हुए देखा है। आई थिंक उसने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। हाँ, वो उस साइड भागी है। थैंक यू दीदी मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन बेटा तुम हो कौन और वो भैया तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहे थे? मुझे नहीं पता। अरे रुको तो। सुनो, आपने यहाँ से किसी बच्ची को भागते हुए देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। प्लीज़ याद करने की कोशिश करो, उसने ना व्हाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। नहीं देखा मैंने। हाँ ओके। लेकिन हुआ क्या? ये सबके सब एक बच्चे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ओए, बच के कहाँ जाएगी अब तू? दीदी मुझे बचा लो। कौन हो तुम और इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हुए हो? चुपचाप ये बच्चे मेरे हवाले कर दे। नहीं करूंगी। तुझे प्यार से बात समझ नहीं आ रही? कहाँ है इस बच्चे को मेरे हवाले कर। सर इस बच्चे की जान बचा लो, इस बच्चे की जान खतरे में है। देखिए घबराओ मत, बताइए क्या हुआ? सर इस बच्चे के पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। गुंडे पड़े? बेटा आप ठीक तो? मैंने पता नहीं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सर ये वही है और इसका दोस्त भी ना कहीं आसपास में छुपा होगा। क्यों बे, साले सही से बता, क्या करना चाहता बच्ची के साथ? नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं करना चाहता इसके साथ, और मैडम आपको ना गलतफहमी हुई है। सर ये झूठ बोल रहा है। कोई मेरी भी तो सुनो। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन करो, मैं तो खुद उस बच्ची को। बचाओ, बचाओ। साले लड़की किडनैप करेगा तू? अरे आपको लगी तो नहीं? ठीक हो?
मैंने कुछ नहीं किया। अभी बताता हूँ बेटा, आ जाओ बाहर आ जाओ। सर आप मेरी बात तो सुनिए। अभी बताना तुम क्या मतलब। चल साले आ जाओ। सर मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहा है? मैडम ये आपकी बच्ची, और तुझे ना तुझे तो साले थाने में सड़ाऊंगा। चल। सर देखिए आपको गलत फहमी हो रही। आपको पता है आपने किसकी जान बचाई है? हाँ, इस बच्चे की। ये बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं, ये बच्ची इस शहर के सबसे अमीर इंसान की बेटी है, और आपको इसको बचाने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, जो आप मांगोगे वो। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मैंने इसकी जान पैसों के लिए नहीं, एक इंसानियत के लिए बचाई है। और अगर इसकी जगह कोई और भी होता ना, तो भी मैं उसकी जान बचाती। आप जैसे इंसान बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ।